आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, और मुझे उसके हाथ को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं थी. आई न्यू विच थिंग शी मींट, मैं जानती थी कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रही थी. आई जस्ट लुक एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, और मैंने सिर्फ जो वो ठहरी हुई ज़िंदगी थी टी टेबल पे उसके बारे में उसकी तरफ देखा. एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट. प्यूटर होता है कांसा, ठीक है, जो कांसे की. और एक छोटे बच्चे के रूप में मैंने हमेशा किसके बारे में सोचा था, जो कांसे की प्लेट है जिसमें एप्पल्स रखे हुए थे उसके बारे में हमेशा सोचा करती थी. वी यूज्ड इट फॉर एवरीथिंग शी सेड. हाँ, वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग शी सेड. उसने कहा कि हम इसको हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल. और एक बार हम जो है वो जो प्लेट्स वहाँ पे दीवार पे लटक रही हैं उनको भी खा गए थे. आई वॉन्टेड टू सो मच, और मेरे को जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसको मैं बहुत ज़्यादा चाहती थी. बट इट वॉजेंट एनी थिंग स्पेशल, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं था. आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ. मैंने जो जले हुए का जो मार्क था टेबल क्लॉथ पे उसको खोज लिया था, पा लिया था. द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी. और जो लड़की है उसने मेरी तरफ जो है प्रसन्नता जो क्वेश्चन मार्क की तरह उसने देखा. मीन्स वो ये जानना चाहती थी कि ऐसा इसमें क्या है, वो उसको इस मार्क के बारे में किस तरीके से पता है. येस आई सेड, यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस. हाँ, मैंने कहा कि आप इतनी प्यारी चीज़ों को ये जो घर में इतनी प्यारी चीज़ें उनको जो है टच करने के बिल्कुल जो है आदी हो गए हो. यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर. आप शायद ही कभी उनकी तरफ देखते हो. यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग. आप सिर्फ उसको तभी देखते हो जब कुछ जो है गायब होता है. बिकॉज इट वॉज टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट. फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि या तो आपको इसको रिपेयर करना होता है या फिर आप इसको उधार देते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर, अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस. और दोबारा से मैंने एक जो अननेचुरल अप्राकृतिक जो साउंड थी उसको सुना. एंड आई वेंट ऑन, और मैं कहती चली गई. आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर. और मेरे को याद है कि एक बार मेरी मदर ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं ये जो सिल्वर्स हैं उनको पॉलिश करने में उनकी हेल्प करूँगी. इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड that day and perhaps I had to stay at home because I was ill. और ये जो है बहुत लंबे समय की बात है. शायद मैं उस पूरे दिन जो है बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी. शायद मेरे को घर पे ही रहना था क्योंकि मैं बीमार थी. As she had never asked me before, क्योंकि उसने मुझसे पहले ऐसा कभी नहीं पूछा था. I asked her which silver she meant and she replied. और मैंने उससे पूछा कि वो किस सिल्वर के बारे में बात कर रही है. उसने उत्तर दिया, सरप्राइज, बहुत आश्चर्यचकित किया, दैट इट वॉज द स्पून्स. और ये क्या थी? चम्मच थी. स्पून्स ही फोक कांटे थे और नाइफ्स जो है चाकू थे. ऑफ कोर्स, हालांकि. एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग. और ये जो है बहुत ही अजीब चीज़ थी. आई डिड नॉट नो द कटलरी वी एट ऑफ द एवरी डे वॉज सिल्वर. और मैं नहीं जानती कि थी ये जो कटलरी मीन्स जो छुरी कांटे हैं जो हम जिनसे हम हर रोज़ खाते हैं वो सिल्वर के थे. द गर्ल लाफ्ड अगेन. जो लड़की है वो दोबारा से हंसी. आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर. और मैं शर्त लगाती हूँ कि शायद आपको भी इसके बारे में नहीं पता होगा. आई लुक्ड इंटेंटली एट हर. और मैंने जो है उसकी तरफ देखा. वट वी ईट विद, शी आस्क्ड. हम किसके साथ खाते हैं? वेल, डू यू नो, क्या आप जानती हो? शी हेजिटेटेड. उसको थोड़ी सी हेजिटेशन हुई. शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रार. वो साइड बोर्ड की तरफ गई और एक ड्रार को ओपन करना चाहती थी. आई विल लुक, इट इज़ इन हेयर. मैं देखूंगी ये यहाँ पे है. आई जम्प्ड अप. मैं खड़ी हो गई. आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम. मैं जो है समय को भूल गई थी. आई मस्ट कैच माई ट्रेन. मुझे अपनी जो ट्रेन है उसको पकड़ना होगा. शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रावर. और उसके जो हाथ उसके जो है वो ड्रावर पे थे. डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर. क्या तुम मेरी मदर का इंतज़ार नहीं करना चाहोगी? नो, आई मस्ट गो. नहीं, मुझे जाना होगा. आई वॉक टू द डोर. मैं जो है दरवाजे की तरफ गई. द गर्ल पुल्ड द ड्रावर ओपन. आई कैन फाइंड माई ओन वे. जो लड़की है उसने ड्रॉर को ओपन किया. मैं अपना रास्ता खुद
खोज सकती हूँ। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स। और जैसे ही मैं जो है पैसेज से होती हुई बाहर की तरफ जा रही थी तो मैंने जो स्पून्स और जो फोक थी उनकी जिंगलिंग मीन्स उनकी जो खनखनाहट है वो सुनी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड। और जो है जो एट द कॉर्नर ऑफ द रोड के कॉर्नर पे जब मैंने नेम प्लेट की तरफ देखा तो उस पर क्या लिखा हुआ था, मार्कोनी स्ट्रीट। इट हैड बीन एट नंबर 46 और ये क्या था, 46 नंबर था। द एड्रेस वॉज करेक्ट, जो एड्रेस था वो बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर। लेकिन अब मैं इसको और ज़्यादा याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुडेंट go back there because the objects there are linked in your memory with the familiar life of former times, instantly lose their value when served from them you see them again in strange surroundings। क्योंकि जो चीज़ मैं वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो चीज़ें आपकी मेमोरी से लिंक होती हैं, आपकी जो फेमिलियर लाइफ, परिचित लाइफ होती है आपके जो पहले के टाइम की, उससे वो अचानक से आपकी जो लिए आपकी जो वैल्यू है, आपके लिए जो उनकी वैल्यू होती है उसको खोने लगती हैं, क्योंकि उनको आपसे अलग कर दिया जाता है। और जब आप उनको एक अलग स्ट्रेंज सराउंडिंग्स में देखते हैं तो आपके लिए उनकी कोई कीमत नहीं होती, isn't it? And what should I have done with them in a small rented room where the shreds of blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer। और अब वो सोचते हैं कि अब मैं इन सब का क्या करूँगी, क्योंकि उसके पास एक छोटा सा स्मॉल रेंटेड रूम है और जिसमें जो है छोटे छोटे टुकड़े, शेड्स होते हैं टुकड़े, जो ब्लैकआउट पेपर के छोटे छोटे टुकड़े लटके हुए हैं विंडोज़ पे। और सिर्फ जो है थोड़ी सी जो हैंडफुल होता है, बिल्कुल थोड़ी सी जो कटलरी है वो फिट हो सकती है नैरो टेबल ड्रॉर में। तो अब उनका वो करेगी भी क्या, तो इसके बारे में वो सोचना नहीं चाहती है। आई रिजोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस। और मैंने ये दृढ़ निश्चय किया कि भाई मैं उस जो है एड्रेस को भूल जाऊंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट व्हाट वुड बी द ईजीएस्ट, दैट वुड बी द ईजीएस्ट। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, जो चीज़ें मेरे को भूलनी चाहिए थी वो सबसे ईजी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।